नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। चीन के तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में जमावड़ा तो कई देशों का था, लेकिन अगर ये कहें कि महफिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूट ले गए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिखी, उसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दुनिया भर का मीडिया इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। हालांकि इस गर्मजोशी के बीच भारत ने अपना पक्ष हर मंच पर बड़ी मजबूती और साफगोई से रखा है, चाहे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हो या फिर एससीओ का मंच। और भारत की इसी नीति का असर है कि वो एससीओ सम्मेलन जो जाफर एक्सप्रेस हमले का तो जिक्र कर रहा था, लेकिन पहलगाम पर किसी भी टिप्पणी से करने से बचता था। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उसने न केवल पहलगाम हमले की निंदा की, अपने साझा घोषणा पत्र में इसको शामिल किया, बल्कि भारत की लाइन को टो करते हुए यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जिस पर हम अपने पैनल के साथ बात भी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी कि यह कितनी बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है। लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है। एससीओ का यह शिखर सम्मेलन मौजूदा वैश्विक हालात में बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत भी बताया जा रहा है। और जब बात वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है, तो क्या अमेरिका ने इससे कोई सीख ली है? उनके बदले हुए सुर, उनके बदले हुए यहां पर जो ट्वीट है, पोस्ट है, इशारा तो कुछ इसी ओर कर रहे हैं। लेकिन इन सब पर बात करें उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के साथ कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं, जिनकी अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, व्याख्या हो रही है। और इसके लिए बिग वॉल पर आते हैं। आइए जरा दिखाइए पीसीआर वो तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें अपने हिसाब में बहुत इस बदले हुए हालात में, इस वक्त जब ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं। आप ये गर्मजोशी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बताती है कि भारत और रूस हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन इस दौर में और ज्यादा ये दोस्ती निखर कर सामने आई है। और कहते भी हैं कि जब वक्त चैलेंजिंग हो, उस वक्त दोस्ती जो होती है वो सबसे अच्छी दोस्ती होती है। देखिए, डियर फ्रेंड के साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पुतिन को डियर फ्रेंड कहा, और वो डियर फ्रेंड, वो चेहरे पर वो खुशी, चेहरे पर वो हंसी, वो गर्मजोशी इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिल रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप और समझिए कि डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त जिसको कहते हैं पीएम मोदी, वो दोस्ती कितनी है। अब देखिए यहां पर ये देख एक तस्वीर, साथ में चल रहे हैं, गजब की दोस्ती और डिप्लोमेसी है, साथ में चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। रशियन में बात करते हैं पुतिन, पीएम मोदी हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी दोनों जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहां पर कैसे यहां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोनों एक साथ बात करते हुए आगे चल रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग निकाला जा रहा है। रूस भारत का मजबूत गठजोड़, इन तस्वीरों को देखिए, क्या गर्मजोशी भरी तस्वीर है जब भी यहां पर पाई जा रही है। कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, कैसे यहां पर एक दूसरे के, और वो तब जब उनको मालूम है कि दुनिया उनको देख रही है। ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट है जहां पूरी दुनिया इसको देख रही है। वो तब जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, वहां पर इस तरह की पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर, और वो भी तब जब एक दुनिया की सुपर पावर कह रही है कि संबंध तोड़ो इनसे, अपने व्यापारिक संबंध तोड़ो इनसे, नहीं तो तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तुम पे खूब सारे हम यहां पर सैंक्शन लगाएंगे। वो यहां पर उसके बाद ये तस्वीर आ रही है। और अगर एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ उसी की कार में बैठ रहा हो, साथ विश्वास और सफर वो साफ झलकता है। जब यहां पर खुद पीएम मोदी पुतिन की कार से वो एससीओ का जहां पर समिट होनी थी वहां तक गए, उसकी तस्वीर देखिए, साथ में दोनों बैठे हुए। ये तस्वीर भी अपने आप में बताता है कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। लेकिन एक तस्वीर और है, और वो तस्वीर इससे भी अहम है, और वो तस्वीर ये है। अभी तक आप इन दो की तस्वीर देख रहे थे, अब ये RIC जिसको कहा जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना। क्या रशिया और चाइना के बीच जो एक बहुत अच्छी दोस्ती इस दौर में पिछले कुछ 3-4 सालों में उभरी है, उसकी एक मजबूत कड़ी यहां पर पीएम मोदी बनकर उभरे हैं। ये मजबूत जोड़ी, उसके बीच भारत का एक बेहद अहम कड़ी बनकर उभरा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर लगातार छाई हुई है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई होंगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे होंगे। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि क्या भारत ने इस एससीओ समिट से एक बहुत बड़ा संकेत अमेरिका को दिया है। क्या इन तीनों की तस्वीर ने डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सलाहकारों को बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है? क्या शी जिनपिंग और पुतिन के साथ पीएम मोदी की यह केमिस्ट्री कुछ अलग इशारा कर रही है? यह मजबूत जोड़ी क्या यह इशारा कर रही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है?
चीन के साथ ये केमिस्ट्री देखिए, कैसे पुतिन तो यहां खड़े ही हैं, लेकिन अब देखिए जिनपिंग के साथ पीएम मोदी यहां पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्या ये एक नई केमिस्ट्री है चीन के साथ? क्या चीन के साथ रिश्ते रीसेट हुए हैं? गलवान के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती हैं? डिप्लोमेसी में देखिए आपका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। RIC 7 ट्रंप को जवाब, इस पर बात करूंगा मैं। रूस, इंडिया और चाइना क्या जब SCO में साथ आए तो ये केवल एक रस्म अदायगी थी या उससे कहीं ज्यादा था? इस पर मैं बात करूंगा। ये तस्वीरें बहुत अहम है, हम पूरे शो में तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब उस साझा घोषणा पत्र की बात करते हैं जो भारत की एक कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। SCO समिट में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की बेबाकी से सभी देशों ने कड़ी निंदा की है और दिखा दिया है भारत ने कि अब सिर्फ बातें नहीं, साजिशकर्ताओं को सजा और प्रायोजकों पर सीधी कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंकवाद पर दोहरे रवैये का खुला विरोध हुआ SCO समिट में। सीमा पार आतंक रोकने की बात मजबूती से रखी गई और सभी देशों ने एकजुटता का संदेश दिया। यह कोई साधारण घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का सबूत है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि उसी के सामने पहलगाम हमले को शामिल किया गया है। उस चीन की तरफ से भी, जिसे पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता है, उस चीन ने भी पाकिस्तान को क्या एक बड़ा मैसेज दिया है। चीन भी निंदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह है ट्रंप से पाकिस्तान की करीबी। लंच कहीं और, डिनर कहीं और वो फील्ड मार्शल यहां भी सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा की मांग की गई है तियानजिन डिक्लेरेशन में, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है SCO समिट का। पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो, यह कहा गया है। आतंकवाद के दोहरे रवैये का विरोध किया गया है। सीमा पार आतंक को रोकने की बात कही गई है। आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। तो आतंकवाद का मुद्दा इस SCO समिट में बहुत ही प्रमुखता से पीएम मोदी ने उठाया और सहयोगी देशों ने भारत का समर्थन भी किया। सबने आतंक के समूल नाश का संकल्प लिया। न सिर्फ देश के भीतर के आतंक से, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से मुकाबले का भी रोड मैप तैयार किया गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 7 बार आतंकवाद का जिक्र किया। साझा घोषणा पत्र में टेररिज्म शब्द 6 बार आया। साझा घोषणा पत्र में टेररिस्ट शब्द भी 6 बार आया। पहलगाम का भी जिक्र हुआ है।